को हम देंगे। हालेलुया। परमेश्वर को हम चढ़ाएंगे। आमेन। हालेलुया। और इससे पहले कि मैं आराधना में जाऊं, मैं आज शाम को जुड़े हुए, इस सभा में जुड़े हुए हर एक भाई बहन, जवान, अगुवेगण और खास करके पास्टर एबिन सनी और उनका कलीसिया के जितने भी जो है विश्वासी हैं, फेथ असेंबली ऑफ गॉड चर्च अलीगढ़ में जो है, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम मैं सबसे पहले मैं कहती हूँ। और भी जितने लोग शायद इस कलीसिया से भी बाहर जुड़े होंगे, आप सभी को जो है मेरा प्यार भरा सलाम। आए मिलकर कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना हम करें। आशा करती हूँ कि आप लोग सब तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो हाथ जरा हिलाकर मुझे दिखा दें। हालेलुया। आप तैयार हैं आराधना करने के लिए? हाँ, बहुत ही कम लोग, वीडियो ऑन है, लेकिन जितने हैं वो लोग तो हाथ हिला दिखा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमेन। कोई भी दर्शक के रूप में, कम से कम आराधना के समय हम कोई भी दर्शक के रूप में या श्रोतागण के रूप में हम जो है इस मीटिंग में ना रहें, लेकिन हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हो सकता है कि गीत आपके लिए नया हो, लेकिन मैं उसको जब दोबारा दोहराऊंगी तो आप पहली बार ध्यान से सुने और उसको सुनकर सीखकर हम मिलकर जो है हम जो है आराधना करेंगे। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। तालियों को बजाते हुए प्रभु की आराधना करें। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझ सा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझ सा पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। इस जहां में कोई न तुझ सा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझ सा पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। हालेलुया। बुझते हुए दीप को देता ओट, टूटे हुए दिल की दूर करता चोट। बुझते हुए दीप को देता ओट, टूटे हुए दिल की दूर करता चोट। इस जहां में कोई न तुझ सा पालनहारा तारणहारा। में इस जहां में कोई न तुझ सा पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू,
प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। आमीन। प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। इस जहां में कोई ना तुझ सा पालनहारा तारणहारा में। इस जहां में कोई ना तुझ सा पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। आमीन। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। हालेलुया। आमीन। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जैसा कोई भी नहीं? हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने घरों में हाथों को उठाकर एक जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारे परमेश्वर की बराबरी कोई भी इस संसार में, इस सृष्टि में, हालेलुया, इस पूरे आमीन क्या बोलते हैं यूनिवर्स में, हालेलुया, भूमंडल में कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जैसा कोई भी नहीं, उसके तुल्य, उसके बराबरी करने वाला कोई भी नहीं। हालेलुया। हाँ बिल्कुल, कई लोग दावे करते हैं, है ना, कईयों ने किया, लेकिन वो सब मर मिट गए। आज कईयों का नामो निशान भी नहीं है, लेकिन हमारा यीशु, हालेलुया, आमीन, वो मरा, जरूर वो मरा मेरे लिए, आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए। लेकिन तीसरे दिन, हालेलुया, आमीन, मृत्यु को हरा कर, हालेलुया, पाप को जीत कर, हालेलुया, बीमारी के सामर्थ को तोड़कर, हालेलुया, श्रापों को, हालेलुया, तोड़कर, हालेलुया, मेरा यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो हमेशा हमेशा के लिए, आमीन, सिंहासन पर बैठा हुआ है। हालेलुया। और सारे पृथ्वी के ऊपर, सारे सृष्टि के ऊपर, हालेलुया, वो राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आशा करती हूँ कि ये गीत आपने सीख लिया है, क्योंकि ज्यादा पुराना नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो, लेकिन मिलकर, आमीन, क्योंकि बहुत ही सरल गीत है, इसको मिलकर दोबारा हम गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। और इस गीत में बार बार ये लाइन रिपीट होता है कि इस जहां में कोई ना तुझ सा, हालेलुया, कौन? कोई ना यीशु सा, आमीन, हालेलुया, वो मेरा, हम सबका पालनहार, तारणहार, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। हालेलुया। वचन कहता है कि वो तारों को भी नाम से वो पुकारता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का जो मेमोरी पावर है ना, हालेलुया, वो उसका जो है बराबरी कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। हमने तो आज तक, इंसानों ने, विज्ञान ने तो आज तक तारों को गिना भी नहीं है ना, क्योंकि बहुत तारे ऐसे जो हमारे टेलीस्कोप या हमारे जितने भी यंत्र हैं वो उसको पकड़ भी नहीं सकता, उसको देख भी नहीं सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर, हालेलुया, तारों को नाम से पुकारने वाला, आमीन, हालेलुया। कई बार 4-5 बच्चे भी जब होते हैं जिनके, तो वो भी अपने बच्चों के नामों में उलट पुलट कर देते, बच्चों को बुलाने में, है ना, जिस बच्चे का नाम बुलाना है वो लास्ट में आ जाता है और बाकी सबका नाम पहले आ जाता है। ऐसा है हमारी हालत, लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है, हालेलुया, कि वो एक एक की वो सुधि लेता है। हालेलुया। पक्षी जो बिल्कुल, जो क्या कहते हैं, 2 पैसे में, आजकल हमारे जाने में बोलेंगे 2 रुपया में जो मिलता है ना, हालेलुया, लेकिन उसका भी परमेश्वर क्या करता है, ध्यान रखता है। अगर पक्षियों को हमें वो आहार दे सकता है, वो आज जो घास है और कल जो मुरझा जाता है, या आज जो फूल है कल जो मुरझा जाता है,
उसको अगर इतना सुंदर आमीन पहनावा दे सकता है, इतना सुंदर वो दिखता है, उसका भी ध्यान रखता है। जंगल में कितने सारे पेड़ हैं जिसको कोई पानी नहीं देता है, लेकिन उसको आमीन जो परमेश्वर जो है क्या करता है, वो बढ़ाता है। हालेलुया। ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर, क्या हम जो उसके समानता और स्वरूप में जो बनाए गए हैं, क्या वो हमारी सुधि नहीं लेगा? बिल्कुल वो लेगा। हालेलुया। वो सबसे बढ़कर आमीन, तभी तो उसने हमारे लिए अपना जान भी दिया। जिसने जान दिया उसके लिए क्या है आमीन, हमारी जरूरतों को, रोज बरोज की जरूरतों को पूरा करना कुछ भी आमीन, उसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आमीन। इसलिए विश्वास से धन्यवाद के साथ हमें इस पंक्तियों को गाएं। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। इस जहां में कोई ना तुझ सा पालनहारा, तारणहारा में। इस जहां में कोई ना तुझ सा पालनहारा, तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। आमीन। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। हालेलुया। बुझते हुए दीप को देता ओट, टूटे हुए दिल की दूर करता चोट। परमेश्वर का वचन पुराने नियम में एक नबी के किताब में ऐसे लिखा है, कई बार परमेश्वर भी हमें जो है चोट देता है, लेकिन उस चोट को वही बांधता भी है। हालेलुया। ही इज द वन हु बाइंड्स आवर वुंड्स। हालेलुया। कई बार चोट कहने का मतलब यह है कि जब हम उसकी राह से भटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी ओर लाने के लिए, है ना, हमें अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, हमें सही राह पर लाने के लिए आमीन, वो अपने लाठी को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो कभी कभी दर्द होता है ना, लेकिन वो हमारे क्या है, नुकसान के लिए नहीं है ना, लेकिन वो हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। वो हमारे चोट को क्या करता है, वो मरहम पट्टी लगाता है बाद में। हालेलुया। और वो हमें सुंदर रीति से वो क्या करता है, चलाता है, हमें जय की ओर वो जो बढ़ाता है। और इतना ही नहीं, दूसरे जब दुनिया के लोग भी जब हमें चोट देते हैं, वो हमारे अपने हो सकते हैं, हमारे शत्रु हो सकते हैं, कोई भी है, लेकिन उसको भी वो क्या करता है, उन चोटों को भी वो क्या करता है, चंगा वो करता है। मानसिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, आमीन, हर प्रकार की चंगाई वो हमारे जीवनों में उंडेलता है। हालेलुया। इतने अच्छे परमेश्वर के लिए हालेलुया, क्यों ना हम धन्यवाद करते हुए हम गाएंगे। बुझते हुए दीप को देता ओट, टूटे हुए दिल की दूर करता चोट। बुझते हुए दीप को देता ओट, टूटे हुए दिल की दूर करता चोट। इस जहां में कोई ना तुझ सा पालनहारा, तारणहारा में। इस जहां में कोई ना तुझ सा पालनहारा, तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। आमीन। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। हालेलुया। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर लव ओ गॉड। आमीन। प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। आमीन।
आमीन। ये एक अनंत आशा है जो परमेश्वर ने उनके हर एक संतान के अंदर, आमीन, उनके आमीन लोगों के अंदर, हालेलुया, उसके कलीसिया से जुड़े हुए उसके देह के एक अंग के अंदर जो परमेश्वर ने डाला है। आमीन। हम उसकी दुल्हन है और हमारा दुल्हा बहुत जल्द बादलों पर हमें अपने संग ले जाने के लिए आ रहा है, हालेलुया। और जो भी हमने कार्य उसके लिए यहाँ पर किया है, लोगों ने देखा है नहीं देखा है, हमें धरती पे प्रतिफल मिला नहीं मिला, हवाई शाबाश मिली नहीं मिली, किसी ने नाम दिया नहीं दिया, किसी ने हमारा नाम पढ़ा नहीं पढ़ा, किसी ने ताली बजाया आया, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक जो है, आमीन, भरी सभा में वो हमें प्रतिफल देगा, वो नाम देगा, और वो जो देगा वो हमेशा के लिए वो बना रहेगा, हालेलुया। इसलिए हमारी नजर यहाँ इंसान जो हमें प्रतिफल देता है, बपाई देता है, शाबाशी देता है, जो इनाम देते हैं, उस पर नहीं, लेकिन आनंद हमारा नजर हमारी आएगा, दुख को तू ढकेराए, प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। इस जहां में कोई ना तुझ सा पालन हारा, कारण हारा में, इस जहां में कोई ना तुझ सा पालन हारा, कारण हार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा, हालेलुया में। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई ना तुझ सा पालन हारा, तारण हारा में, इस जहां में कोई ना तुझ सा पालन हारा, तारण हारा में, इस जहां में कोई ना तुझ सा पालन हारा, तारण हार। इस जहां में कोई ना तुझ सा पालन हारा, तारण हार, हालेलुया। Thank you, Lord. We praise your name. We worship your name, oh Lord. Hallelujah. Hamane gashantagare gasyarama andhare dene sikheri andhare. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. 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 हाँ प्रभु यीशु, आपके जैसा, आपके बराबर, आपके तुल्य कोई भी नहीं परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज बी टू thy name. आए मिलकर एक और बार यीशु को हम डायरेक्ट इस बात को कहें, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह
तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, ओ तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। आए अंगीकार करें में, अंधेरों में तू रोशनी है, ओ तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, ओ तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, मिलकर गाए हालेलुया, हालेलुया, आवाज़ों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशुआ, hallelujah, glory to God, we praise you, Father. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. For who you are, oh God. प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हम करते हैं परमेश्वर। जो आप हैं उसके लिए परमेश्वर। हालेलुया। और साथ में जो भी आपने हमारे लिए किया है उसके लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। Thank you, Lord, for you mean everything to us. You are everything to us, Lord. Hallelujah. और क्योंकि आप हमारे जीवनों में हैं, सच में जैसे भजनकार ने बोला, जैसे दाऊद ने कहा, The Lord is my shepherd and I shall never be in want. Hallelujah. क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। धन्यवाद कि आप हमारे जीवनों में हैं और आप और हमें धन्यवाद, सुंदर रिश्ते के लिए धन्यवाद। सारी महिमा, आदर, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा आपको चढ़ाते हैं यीशु, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। उसे स्वीकार करें और उस पर आप राज्य करें। यीशु के नाम में मांगते हैं इस दुआ को पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज बी टू thy name, worship thy name. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। एक और बार प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं इस जूम मीटिंग में आ सकूं। और एक और बार मैं प्रभु के दास पास्टर एबिन का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस सभा के लिए आमंत्रित किया। और एक और बार जितने भी आज
प्रभु के दासगण, भाई बहन, जवान जो जुड़े हैं, इस कलीसिया से जुड़े हैं, अलीगढ़ से जो जुड़े हैं और भारत के विभिन्न प्रांतों से भी जो जुड़े हैं, आप सभी को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। हम इतना देर परमेश्वर की स्तुति आराधना हम गीतों के माध्यम से हम कर रहे थे, हम कुछ घोषणाओं को हम कर रहे थे, परमेश्वर का हम धन्यवाद दे रहे थे। हालेलुया। आशा करती हूँ कि आप लोग कर रहे थे, मेरे साथ मिलकर आप प्रभु की महिमा और तारीफ हम कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। अब आए मिलकर, जब हमने परमेश्वर को चढ़ाया है, जब हमने परमेश्वर को दिया है जो जिसके वो योग्य है, हालेलुया, तो क्यों ना हम थोड़ी देर अगला जो है 45 मिनट, 40 से 45 मिनट जो है हम परमेश्वर के वचन से हम जो है कुछ बातों को हम जो है सुनेंगे, हम जो है सीखेंगे, जैसा भी आप उसको जो है ले सकते हैं। हालेलुया। तो इस वक्त जो है वचन से आज बात जो है जिस भाग से मैं आपको बांटना चाहती हूँ, उस भाग की ओर आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहती हूँ। बहुत ही परिचित एक अध्याय से बढ़कर एक पैसेज है। आप सब इससे परिचित हैं, लेकिन फिर भी जो है उसको मैं एक बार जो है मैं पढ़ना चाहूँगी। ये है मत्ती रचित सुसमाचार जो है 26वां अध्याय में इसको हम देखते हैं, और साथ साथ में जो है मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय में भी हम जो है इस भाग को हम देखते हैं। शायद कुछ लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि मैं किसके बारे में जो है अभी जो है आपके सामने बांटने जा रही हूँ। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछ लेती, लेकिन क्योंकि अभी जूम में है तो आपको मेरा ही सुनना पड़ेगा, मैं आपका नहीं सुन सकती। तो मत्ती 26वां अध्याय 6 से 13 और मरकुस रचित सुसमाचार 14 का 1 से 9 में हम जो है इस एक बहन को हम देखते हैं। यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में 12 का 1 से 8 में भी इसी स्त्री का, इसी औरत का जो है जिक्र किया गया है। यही घटना को वहाँ पर भी जो है रिकॉर्ड किया गया है, और वहाँ पर जो है इस स्त्री का नाम जो है दिया गया है, और वो और कोई नहीं लेकिन मरियम है। और मरियम कई है बाइबल में, इसलिए कौन सी मरियम है मैं बताना चाहूँगी, ये है लाजर और मार्था की बहन मरियम। तो इस मरियम के जीवन से ये जो घटना यहाँ पर हुआ है, उससे कुछ बातें जो मैंने सीखा वो मैं जो है आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, और ये आपके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ये मेरी जो है दुआ और प्रार्थना है। सो मैंने इसको एक टाइटल जो मैंने जो दिया है वो ये है, अंग्रेजी में मैंने दिया, इसको हिंदी में भी मैं बोलूँगी, हैव यू डन व्हाट यू कैन, हैव यू डन व्हाट यू कैन और व्हाट यू कुड। कि क्या आप जो कर सकते हैं, क्या आपने परमेश्वर के लिए किया है? क्या आप जो परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, आप जो परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, कोई और नहीं, लेकिन आप जो कर सकते हैं, क्या आपने किया है? ये आज जो है आज के संदेश का शीर्षक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक स्त्री को देखते हैं, जैसे 26 का 7 में ऐसे लिखा है कि एक स्त्री, मत्ती 26 का 7 में ऐसे लिखा है, एक स्त्री संगमरमर के पात्र में, पात्र का भी नाम लिखा है कि किस टाइप का पात्र था, है ना, परमेश्वर का वचन या पवित्र आत्मा, कई ऐसे लोग, कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, बड़े वीरता के कार्य किए, लेकिन कई जगह उनके नाम भी नहीं लिखे गए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो है किस पात्र में वो लेकर आई उसका भी नाम लिखा गया है ना। संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, उसके पास मतलब यीशु के पास। और ये स्त्री, जैसे मैंने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका नाम लिखा गया और वो है मरियम। और जब वह भोजन यानी यीशु मसीह जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया।
हम मरकुस 14 का 3 में से लिखा है, जब वो बेथनिया में शामोन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। जो मत्ती से छूट गया, वहां मरकुस ने लिखा कि अब ये संगमरमर का पात्र ही नहीं, लेकिन उसके अंदर कौन सा इत्र था उसका नाम पवित्र आत्मा ने मरकुस के द्वारा लिखा है। वो क्या है? जटामासी का बहुमूल्य इत्र। क्योंकि ऊपर बहुमूल्य इत्र लिखा है, कौन सा है? यहां पर लिखा है जटामासी। अब जटामासी आजकल के ज़माने में हम इसको जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता है। अंग्रेज़ी में ऐसे लिखा हुआ है, मैं भी नहीं जानती। जटामासी हिंदी में बोलेंगे तो क्या है? इंग्लिश में प्योर नाड लिखा हुआ है ना, शुद्ध एक बहुमूल्य इत्र था, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। और वहाँ लिखा है और पात्र तोड़कर, पात्र को तोड़कर, है ना। ऊपर मत्ती में ऐसा लिखा हुआ है कि वो क्या है, लेकर आई और सिर पर उंडेल दिया। लेकिन मरकुस में यहां पर लिखा है कि उसने क्या किया? पात्र को तोड़ा। संगमरमर का जो पात्र था उसको तोड़कर उसने क्या किया? यीशु मसीह के, है ना, सिर पर उसने उंडेला, ऐसा लिखा हुआ। और 14 का 5 में से लिखा है, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर गरीबों को बांटा जा सकता था, तो उन्होंने क्या किया? और वे उसको झिड़कने लगे, क्योंकि ये बहुमूल्य इत्र था। और अगर इसको वास्तव में बेचा जाता तो बहुत पैसा मिल सकता था, बहुत लोगों को खिला पिला सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। एक रीति मानुषिक रूप में अगर हम देखा जाए तो सही बोला उन्होंने, मानुषिक रूप में। लेकिन परमेश्वर का जो नजरिया है वो लोगों से हटकर है हमेशा, है ना। द पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैन। याद रखिएगा, परमेश्वर का नजरिया जो है हमेशा हमेशा लोगों के नजरिया से अलग है, अलग। ओके, तो है ना, हम इसीलिए हम यीशु का जवाब को आगे देखते। तो मानुषिक रूप से सच में इट्स अ वेस्ट, है ना। कितना इतना बहुमूल्य इत्र को हम इसका कुछ हम कर सकते थे, लेकिन वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। लोगों के हिसाब से वो वेस्ट हो गया। इस वजह से वो लोग क्या कर को उसको झिड़कने लगे। लोगों तो झिड़के, लेकिन हमें मालूम है इस बीच में हम देखते हैं कि यूदा इस्करियोत, है ना, वो भी उसने कुछ कुछ बोला। वो सारा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूं, क्योंकि उसका जो है मकसद और कुछ था। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है उसके बारे में कि वो चोर था, वो चोर था। तो वो जो कंप्लेन कर रहा है, वो जो शिकायत कर रहा है, अरे ये वेस्ट कर दिया, उसका उद्देश्य कुछ और था। क्योंकि अगर उतना पैसा उसका, अगर यीशु मसीह का जो ट्रेजरर था, वो अगर उसके जेब में जाता तो उसमें से वो कई बार पैसा निकालता था। तो उसने उस मतलब से बोला, लेकिन बाकी लोग कुछ और मतलब से बोले, अरे गरीबों को दे सकते थे करके। उन्होंने वास्तव में सोचा होगा कि ये एक वेस्ट है, क्योंकि वो सिर्फ उस समय को देख रहे हैं, केवल उस समय को देख रहे हैं। उनका जो नजरिया है वो है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, तात्कालिक है। तात्कालिक वो एक घटना को देख रहे हैं, वो आगे को नहीं देख पा रहे। आगे क्या होने वाला है उसको, उनको उसका समझ नहीं है, जिसके वजह से वो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये व्यर्थ हो गया, और उसको झिड़कने लगे। तब मरकुस 14 का 8 में ऐसे लिखा है ना, यीशु मसीह ने क्या किया? जवाब दिया। और जो कुछ वो कहे, क्या यीशु मसीह ने जवाब दिया कि उसको मत रोको, लीव और उसको छोड़ दो, उसको परेशान मत करो। क्यों? क्योंकि जो कुछ वह कर सकी, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है वॉट एवर शी कुड डू, कि जो वो कर सकती थी उसने किया, है ना। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है ना। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में, यीशु मसीह कह रहे हैं पहले से मेरी देह पर इत्र मला है करके। यीशु मसीह का नजरिया देखो जो लोगों से हटकर है ना। मैं आपको एक एक पॉइंट करके मैं बताऊंगी, केवल अभी जो ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है मैं केवल उसको मैं बता रही हूं, है ना। और फिर यूहन्ना 12 का, है ना, 3 में जब ऐसा लिखा हुआ है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र, यहां पर जो है, यहां पर कितना इत्र था वो भी लिखा हुआ है।
है ना, आधा सेर, है ना, बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। तो सिर पर ही नहीं, लेकिन उसने क्या किया, यीशु मसीह के पांव पर भी डाला। इसका मतलब सिर से लेके पांव तक जो है क्या किया, मरियम ने यीशु मसीह का अभिषेक किया। हालेलुया। उसके पूरे शरीर में, तभी यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसने क्या किया है, उसने मेरे देह पर इत्र मला है, इत्र मला है। शी इज अनॉइंटेड माई बॉडी, है ना, पूरे शरीर को, मेरे पूरे शरीर को उसने, क्योंकि सिर पे जब डाला तो आरून का भी हम देखते हैं, है ना, जो सिर पे, है ना, हम देखते हैं कि सिर से लेकर दाढ़ी से उतर कर उसके कपड़े के छोर तक भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, है ना, जब अभिषेक किया जाता है तो सिर पर जो डाला वो पूरे शरीर में जो है बह गया, है ना। और पैर पर भी मैं सोचती हूँ उसने लास्ट में जो बचा होगा वो भी डाला होगा, है ना। और उसने क्या किया, यहाँ पर एक और चीज लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, उसने क्या किया, अपने यीशु मसीह के पाँव को उसने क्या किया, अपने बालों से, है ना, यीशु मसीह ने का पैर को क्या किया, बालों से उसने पोंछा। और हम देखते हैं कुरिन्थी में हम देखते हैं कि बाल जो है स्त्री का महिमा को दर्शाता है। हेयर, है ना, ग्लोरी इज द ग्लोरी ऑफ वुमेन, ऐसे लिखा है, हेयर इज द ग्लोरी ऑफ वुमेन। बाल जो है स्त्री का क्या है ना, का महिमा है ना, महिमा है। तो उसने अपना सारा जो महिमा, उसका जो भी मतलब उसका सारा मान सम्मान महिमा सब कुछ यीशु मसीह के पैरों पर उसने क्या कर दिया। बिल्कुल जैसे स्वर्ग में जब 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 क्या बोलते हैं, पूर्णीय 24 पूर्णीय, है ना, जो एल्डर्स है, 24 जो एल्डर्स है, जब वो परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर ने उनको जो सिंहासन दिया है स्वर्ग में, उस सिंहासन से वो उतरते हैं, है ना। मैं कई बार इसके बारे में, जब आराधना के बारे में जब मैं सिखाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि वो स्वर्ग में जो सिंहासन है वो धरती से लेकर नहीं गए, है ना, वो धरती से लेकर नहीं गए, है ना, परमेश्वर ने उनको वो सिंहासन दिया है। परमेश्वर ने वो सिंहासन दिए इसलिए वो सिंहासन पे बैठे हुए हैं वहां पर, है ना, नहीं तो परमेश्वर के सामने बैठ नहीं सकते वो। लेकिन सिंहासन दिया है बैठने के लिए, लेकिन वो बैठते नहीं है, वो क्या करते हैं, सिंहासन से उतर जाते, बार बार वो उतर जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो दंडवत करते हैं परमेश्वर के आगे। वो क्या करते हैं, दंडवत, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की वो आराधना करते, पूर्ण समर्पण करते, पूरा अपना सब कुछ देकर वो परमेश्वर की आराधना करते। इतना ही नहीं, उनके सर पे जो परमेश्वर ने जो मुकुट दिया है, फिर दोबारा कहना चाहती हूँ, धरती से नहीं लेके गए मुख, तो उनका स्थान मान पद सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ, मेरा कहने का मतलब है उन्होंने हासिल नहीं किया, उन्होंने किसी से छीना नहीं, उनको वोट देकर मिला नहीं है, उन्होंने पैसा देकर खरीदा नहीं है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ने उनको सिंहासन दिया, पर परमेश्वर ने उनको टाइटल दिया, परमेश्वर उनको स्थान दिया, उनको मान दिया, उनको पद दिया, ये सब परमेश्वर का दिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इंसानों का दिया नहीं है। मैं फिर दोबारा कहना चाहती हूँ, उन्होंने हासिल नहीं किया, ये उन्होंने उपलब्धि नहीं किया अपने मेहनत से, अपने कमाई से, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ भी मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब वो परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर के आगे वो सब कुछ अर्पित कर देते हैं, अपना स्थान मान पद टाइटल पोजीशन सब कुछ वो अब उस सिंहासन से उतरकर मुकुट को नीचे रखकर जमीन पर रखकर मुंह के बल गिरकर वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। अरे परमेश्वर ने भी जो हमें दिया है ना, वो भी उसके चरणों में हमें डाल देना चाहिए। हालेलुया। क्या क्या परमेश्वर हमें देता है? अरे हमें नौकरी देता है, हमें पैसा देता है, हमें धन संपत्ति देता है, हमें बच्चे देता है, हमें सेवकाई देता है, हमें मिनिस्ट्री देता है, हमें हाले बहुत कुछ प्रभु देता है। लेकिन ये सब भी परमेश्वर का भी दिया हुआ, हमको जो लगता है हमने हासिल किया, ये सब उसके चरणों में डालने के ही योग्य है। हालेलुया। हमें उसको सिर पे चढ़ा के रखने के वो योग्य नहीं है, वो सब परमेश्वर के पांव पर ही वो सही जगह है। हालेलुया। हमारी सारी उपलब्धियां, हालेलुया, हमारे सारे मान सम्मान पद सब कुछ परमेश्वर के चरणों में हम रख दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आमीन, मरियम को वो प्रकाशन मिला,
हालेलुया। वो क्यों प्रकाशन मिला, क्यों उसने ऐसा ऐसा एक हरकत किया, उसने क्यों ऐसा एक एक्ट किया? मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे, इट वॉज एन एक्ट ऑफ वर्शिप, है ना। आराधना का एक एक्ट या एक कर्म, या कर्म उसको हिंदी में अच्छा नहीं लगता, बट एक एक एक्ट था, मतलब आराधना का उसका एक प्रकटीकरण था। इट वॉज अ मैनिफेस्टेशन, हालेलुया, ऑफ हर लव, ऑफ हर कमिटमेंट, ऑफ हर डिवोशन, हालेलुया, ऑफ वर्शिप टू गॉड, हालेलुया। आई मीन यीशु के प्रति, हालेलुया, उसका जो एक समर्पण, उसका प्रेम, उसका आदर, उसका आमीन, उसका जो है आराधना, उसका भक्ति, सब कुछ उसने जो है यीशु के आमीन सामने उसने जो है प्रकट किया। जब उसको मौका मिला, जब उसको मौका मिला, उसने गवाया नहीं, हालेलुया। क्योंकि इसके बाद हो सकता है उसको मौका ना मिले, क्योंकि यीशु मसीह का जो है अभी वो यीशु मसीह बहुत जल्द क्रूस में चढ़ने जा रहा है। यीशु मसीह का मृत्यु बिल्कुल आगे है। तभी यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही उसने मेरे देह पर इत्र मला है। तो ये यीशु मसीह के सेवकाई के शुरू में नहीं हुआ, लेकिन ये यीशु मसीह के सेवकाई के अंत के दिनों में ये अभिषेक हुआ। यीशु मसीह के सेवकाई के शुरू में भी हुआ अभिषेक, है ना। दो स्त्रियों ने यीशु मसीह का अभिषेक किया। कई बार हम सोचते हैं ये सारी घटनाएं एक ही है, नहीं। मत्ती, मरकुस और यूहन्ना में जो घटना लिखा गया है वो एक ही घटना है। वो तीनों जगह वो एक ही स्त्री है, वो है मरियम, है ना। मैंने जैसे कहा, मरियम कौन सी मरियम है? लाजर और मार्था की बहन जो है मरियम, है ना। लेकिन एक और जगह हम देखते हैं जो है लूका रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में यहां पर एक पापिन औरत आती, यहां पर जो एक औरत आती है वो पापिन औरत है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह का सेवकाई के शुरू में किया गया है, और वहां पर बैकग्राउंड अलग है, सेटिंग अलग है, घर अलग है ना, लोगों की प्रतिक्रिया अलग है, यीशु मसीह का जवाब अलग है, सब कुछ अलग है। तो वो एक घटना जो लूका रचित सुसमाचार में जो हम पाते हैं 7वें अध्याय में, वो एक पापिन औरत थी, एक औरत जो पाप में जी रही थी। मुझे नहीं पता वो कौन है, वहां पर नाम नहीं लिखा गया है, हो सकता है कोई भी हो सकता है ना। याद है एक पापिन औरत जिसको फरीसी सब लोग पकड़ कर आए थे, है ना। वो उसको अकेले पकड़ कर लेकर आए थे, यीशु मसीह के सामने लाके डाल दिया और बोला कि अरे जो है मूसा के नियम ऐसे बोलता है कि का पथराव किया जाए, तू क्या बोलता है ना। तो यीशु मसीह ने, हमें मालूम है, यीशु मसीह ने जमीन पर कुछ लिखना शुरू कर दिया, है ना। हो सकता है पाप का लिस्ट लिखा होगा, है ना, कि ये सब जो खड़े हैं, जो पत्थर लेके खड़े हैं, उनके एक एक पाप लिखे होंगे, है ना। ईर्ष्या, है ना, अश्लीलता, है ना, या व्यभिचार, सब एक एक करके लिखना शुरू कर दिया। झूठ, है ना, लालच, ये सब लिखना शुरू कर दिया। जब और यीशु मसीह ने बोला अब जिसने पाप नहीं किया वो सबसे पहले पत्थर मारे। तो उन्होंने देखा, अरे यार ये तो मैंने किया और ये पाप तो मैंने किया, मैंने तो कल भी झूठ बोला, मैंने तो, है ना, ऐसा सब मुझे नहीं पता, ये सब मैं अनुमान लगा रही हूँ। तो लेकिन इतना जरूर है कि यीशु मसीह ने बोला कि जिसने पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे, और हम जानते हैं कि क्या हुआ, एक एक ने अपना पत्थर छोड़कर चले गए और केवल यीशु मसीह बच गया। मैं ऐसा सोच रही हूँ, वो नहीं, बाइबल में नहीं लिखा है, हो सकता है यही वो पापिन औरत हो जिसका क्षमा, जिसके पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। यीशु कहता है कि तू जा, तेरे पाप क्षमा के, अब आगे से तू पाप मत करना। हो सकता है ये औरत, क्योंकि वो मरने वाली थी उस दिन, अगर यीशु मसीह उसे नहीं बचाता तो उस दिन उसकी मौत हो जाती पथराव के द्वारा। हो सकता है ये औरत है, या इसके समान और कोई औरत होगा, कोई भी है, लेकिन उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। ये उसने, यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा कर दिए, इसलिए यीशु मसीह के आगे आकर वो क्या करती है, वो भी ऐसा ही कुछ करती है। लेकिन यहां पर सेटिंग अलग है, यहां पर मैंने जैसे कहा घर अलग है ना। यीशु मसीह की प्रतिक्रिया अलग है, लोगों की प्रतिक्रिया अलग है। और ये जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह के सेवकाई के शुरुआती दिनों में यह अभिषेक हुआ था, एक फरीसी के घर में था। लेकिन जो मत्ती, मरकुस और यूहन्ना में जो हम घटना देखते हैं, ये जो है यहाँ पर हम उसका नाम हम देखते हैं कि किसके घर में था, शामोन कोड़ी के घर में था, है ना, शामोन कोड़ी। और शामोन कोड़ी एक फरीसी नहीं हो सकता
है ना। क्योंकि हाँ, उस सबको मैं बैकग्राउंड में बोलने जाऊंगी तो बहुत टाइम लगता है, तो उसको मैं छोड़ देती हूँ। ये दोनों घटनाएं अलग है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सीखने में समझने में हमें मदद करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये मरियम जिसके बारे में हम बता रहे हैं, मत्ती, मरकुस और यूहन्ना में जो पाई जाती, जिसने यीशु का अभिषेक किया, सिर से लेकर पांव तक यीशु मसीह के मृत्यु से पहले जिसने अभिषेक किया। क्यों उसने ऐसे किया? इतना एक बहुमूल्य इत्र को, है ना, उसने क्यों पूरा यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया, है ना, ये वेस्ट क्यों किया उसने? हाँ, मनुष्य जो लोग बोल रहे थे उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, ये वेस्ट क्यों किया उसने? क्योंकि जब मैंने इसको सीखा, समझा, है ना, मैंने कुछ बातें देखा, उसके लिए, है ना, एक और वचन पढ़ना चाहूंगी, लूका 10 का 38 और 38 बोलते होंगे, 38 एंड 39, है ना, मैं ये आपके लिए पढ़ देती हूँ। ऐसा लिखा है कि फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसको अपने घर में स्वागत किया, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। ये वही मरियम की बात मैं कर रही हूं। ये मरियम क्या करती थी? इसका एक आदत था। क्या था? कि जब भी यीशु मसीह, है ना, बेथनी में आते थे, इनके घर रुकते थे, है ना। हो सकता है एक दिन भी रुकते होंगे, 2 दिन भी रुकते होंगे, है ना। यीशु मसीह के चेले भी साथ चलते थे, वो लोग वहाँ पर जैसे खाना वाना खाते थे, रेस्ट करके फिर अगला ट्रिप की ओर जाते थे। तो इनके घर में ज़रूर जाते थे, जब भी बेथनी जाते थे वहाँ रुकते थे, और बहुत ही अच्छा रिश्ता इनका था, है ना। वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जब लाजर मर गया था, उन्होंने कहा जिससे तू प्रेम करता है ना। और वहां पर के यीशु मसीह इस परिवार से बहुत प्रेम करते थे। वो अनाथ थे, उनके माँ बाप नहीं थे, है ना। यीशु मसीह उनके लिए सब कुछ बन गया, है ना। और ये भी यीशु मसीह से प्रेम करते थे, यीशु मसीह भी उनसे प्रेम करते थे। तो ऐसा एक बहुत ही सुंदर रिश्ता था। तो यीशु मसीह जब भी इनके घर जाते थे तो मार्था किचन में खाना पकाने में बिजी, है ना, वो भी करना जरूरी है, उसके बारे में अभी नहीं मैं बोलूंगी। लेकिन मरियम एक जगह पकड़ लेती थी। क्या करती थी? सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती थी। क्या करने के लिए? हैं, यीशु मसीह जो कह रहे हैं उसको सुनने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के वचनों को, हाँ आमीन, वो एक हिरनी जैसे जल के लिए प्यासी होती है ना, वैसे एक प्यास के साथ, एक भूख के साथ ये यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती थी। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि यीशु मसीह जो भी बोलते थे ना, वो एक स्पंज होता है ना, जैसे कि हम बर्तन धोते वक्त, है ना, स्कॉच ब्राइट का एक ऊपर एक हरा हरा होता है और नीचे स्पंज होता है। उसको अगर आप वो डाल दोगे ना, उसके अंदर जो पानी विम वाला जो बनाते हैं उसमें डाल दोगे तो वो पूरा पानी को ले लेता है, नहीं ले लेता है, या उससे भी बढ़िया वाले स्पंज होते हैं, है ना। तो वो ऐसा वो स्पंज के समान वो बैठ जाती थी। जो भी यीशु मसीह बोलते थे वो सारा वो क्या करती थी? सुनती थी, ध्यान से सुनती। देखो, सुन तो कोई भी लेता है, लेकिन ध्यान से सुनना अलग बात होती है ना। हम सब पता नहीं कितना कुछ सुनते हैं, है ना, है ना। अभी भी आप जब ये मीटिंग सुन रहे होंगे तो आपके अगल बगल में कितनी सी आवाजें चल रही होंगी, है ना। लेकिन अगर आपका ध्यान इधर है तो शायद वो आप सुनेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन अगर आपका ध्यान वहां पर होगा तो ये, अगर मैं कितना भी कुछ भी यहां पर बोलूं, आपको आप ना सुनने के बराबर है। तो यीशु मसीह के चेले भी सुनते थे। यीशु मसीह जो बोल रहे हैं वो यीशु मसीह के चेले भी बैठ के सुनते थे। लेकिन आपको पता है, जो चेलों को समझ में नहीं आया वो मरियम को समझ में आ गया। क्योंकि यीशु मसीह ने कई बार बोला कि वो मरेंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। अब मैं आपको एक वचन पढ़ाती हूँ, मरकुस 8 का 31 है, 31, 32, 33, 31, 32 और 33 में ऐसे लिखा है कि और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है, यीशु मसीह सिखा रहे अपने चेलों को, कि वे बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्रियों उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वे 3 दिन के बाद जी उठे हैं। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर डांटने लगा। यीशु मसीह अपने मरने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पतरस को समझ ही नहीं आ रहा है। यीशु मसीह को ले जाके पतरस यीशु मसीह को डांट रहा है। क्या बोल रहे हैं? हमें मालूम है बहुत कुछ हुआ है, और फिर
यीशु मसीह भी वापस उनको बहुत कुछ बोलते हैं। तो कहने का मतलब यीशु ने कई बार अपने चेलों को बताया कि मैं मरूंगा है, और जब निकट आया तो और स्पष्ट, मैं ऐसे होने जा रहा है, मैं मेरे को पकड़ाया जाएगा, सब कुछ बताया। लेकिन इन सबको किसी के भी पल्ले नहीं पड़े ये बात, ये कुछ और ही सोच के बैठे हुए थे। लेकिन मरियम को बात समझ आ गई। मरियम क्योंकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के यीशु मसीह के बात को केवल सुन ही नहीं रही थी, लेकिन ध्यान से सुन रही थी। और वो एक एक बात, जैसे जैसे यीशु की माता मरियम ने, शी ट्रेजर्ड इट इन हर हार्ट, है ना। जैसे यीशु मसीह के माता मरियम ने, जो स्वर्गदूत ने उसको बोला, उसने अपने दिल में, या जो शिमयोन ने बोला, हन्ना ने बोला, ये सब उसने अपने दिल में रख छोड़ा। वैसे ही ये वाली मरियम, है ना, लाजर और मार्था की बहन मरियम ने ये सारी बातों को अपने दिल में रख लिया। हाँ, अब यीशु मसीह का समय आ गया है, यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहा है, अब समय आ गया है। हो सकता है कि ये मेरे घर में, है ना, या ये जिस घर में मैं अभी जा रही हूँ, ये आखिरी बार है जब जो है यीशु मसीह यहाँ पर आएंगे। इसके बाद हो सकता है कि दोबारा मुझे ये अवसर ना मिले, मौका ना मिले करके वो समझकर उसने क्या किया, यीशु मसीह को उसने सर से लेके पांव तक, उसके मृत्यु से पहले उसने यीशु मसीह को अभिषेक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। she sat at the feet of Jesus, hallelujah, listening to what he said, and she understood that this was the time. हालेलुया। वो समझ गई कि ये वो समय है, और अभी अगर ये अवसर खो देगी तो दोबारा इसको ये अवसर शायद वो कभी प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, है ना, परमेश्वर आपसे बात करेगा, बहुत सारी बातों को वो अपने दिल की बात को प्रकट करेगा। अभी कैसा समय चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, है ना, कई बातें यीशु मसीह आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। जो कई लोग नहीं सुन पा रहे, आप शायद सुनेंगे। जो कई लोग सुन भी रहे होंगे, है ना, एक ही प्रचार सब लोग सुन रहे होंगे, लेकिन वो शायद उसको समझ नहीं पाएंगे, शायद आप समझ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप सुनेंगे, हालेलुया, हो सकता है कुछ विश्वास के कदम उठाने के लिए परमेश्वर आपको प्रेरित करेगा। हालेलुया। कुछ कीमत चुकाने के लिए परमेश्वर आपको प्रेरित करेगा। तब मैं कह रही हूं, सबके समान ना बने, लेकिन वो अवसर को ना खोते हुए, जब आपके सामने अवसर आएगा परमेश्वर के लिए जो आप कर सकते हो, हालेलुया, वो समय आप उसका उपयोग, लाभ उठाकर उसको आप जो है वो उपयोग कर कर, आमीन, वो कार्य करे जिसके लिए परमेश्वर आपको वो प्रेरित कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन सुनेंगे, विश्वास आपके अंदर जगेगा। हालेलुया। और आपको एक शायद हो सकता है जोखिम उठाने वाला भी एक कदम होगा, है ना, हो सकता है एक जोखिम भरा हुआ एक कदम होगा। हालेलुया। हम देखते हैं लोगों ने बहुत कुछ उसको बोला, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। और उसने क्या किया, उस कदम को उसने मतलब लोगों की परवाह ना करते हुए उस कदम को उसने उठाया। हालेलुया। क्योंकि कई लोग जो नहीं समझते या नहीं समझ पा रहे, आप समझना शुरू कर देंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमीन। उसने क्या किया, उसने वो संगमरमर के वो पात्र को उसने तोड़ दिया। अगला उसने क्या किया, उसको उसने तोड़ दिया। हालेलुया। जब तोड़ा तब हम देखते हैं कि पूरे घर में वो महक जो है, वो अरोमा जो है वो फैल गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया, अपना सब कुछ दिया। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बचत करने वालों में से हूँ। मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है, मैं उठा के फेंकती नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं ना, छोटी छोटी चीज़ें भी मैं उसको सेव करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना। तो लेकिन इसने क्या किया, इस सोच सकती थी, अरे क्या करना है, मतलब उंडेल देती हूँ, तोड़ने की क्या जरूरत है ना। उसने सोचा होगा ये, उसने कहा नहीं, मैं सब कुछ देना चाहती हूँ यीशु को। मैं, हालेलुया, जो अंदर है वो भी, जो बाहर है वो भी, हालेलुया, अंदर बाहर सब कुछ मैं यीशु को देना चाहती हूँ। और उसे मालूम है जब तक नहीं टूटेगा महक नहीं फैलेगा। प्यारों, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जब तक हम, हालेलुया, एक
टूटेपन की अवस्था में नहीं आएंगे ना, हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए, हम मसीह का सुगंध हम नहीं बन सकते, हालेलुया। इसलिए कई बार टूटेपन की अवस्था से हमें गुजरना होगा, तब जाके हम अनेकों के लिए एक आशीष का कारण हम बनेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो हम जानते, यूहन्ना में हम देखते हैं कि वो है ना, इससे पहले ही लाजर मरा था, और इससे पहले ही यीशु मसीह ने लाजर को जो है जिंदा किया था, मुर्दों में से जिलाया था, और उसके अंदर धन्यवाद भी भरा हुआ था, धन्यवाद भरा हुआ था। और वो चाहती थी कि मतलब उसका धन्यवाद वो मैक्सिमम जितना प्रकट कर सकती है यीशु को, हालेलुया, कि यीशु ने उसके भाई के लिए जो किया, यीशु ने उसके परिवार के लिए जो किया, और यीशु ने जो उसके लिए किया, उसके लिए एक धन्यवाद का भी एक बलिदान था, एक आराधना का एक एक्ट था, हालेलुया। यीशु ने हमारे लिए प्यारो क्या क्या नहीं किया है, अपनी जान को उसने कुर्बान किया। उस समय तो यीशु ने उसके लिए जान भी नहीं दिया था, लेकिन आज हमारे लिए हम कह सकते हैं यीशु ने मेरे लिए जान कुर्बान किया। तो कितना अधिक हमें हमारा सब कुछ यीशु के चरणों में उंडेलने की जरूरत है, हालेलुया। कुछ भी हम अपने लिए बचा के ना रखें, हालेलुया, चाहे वो हमारा बुद्धि है, चाहे वो हमारा समझ है, ज्ञान है, हमारा धन है, दौलत है, हमारा शक्ति है, हमारा बल है, ताकत है, हालेलुया, हमारा समय है, हालेलुया, आमीन, हमारे हालेलुया सब कुछ, सब कुछ, हमारे बच्चे भी, मैं कहती हूँ सब कुछ, हालेलुया, हम उसके चरणों में अर्पित कर दें, हालेलुया, हर क्योंकि वो योग्य है, वो योग्य है। और जो भी आज हमारे पास है वो सब उसका दिया हुआ ही तो है, हालेलुया, वो हम उसको हम चढ़ा दे, वापस हम चढ़ा दे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हमें वो यीशु को, हालेलुया, वो अपना सब कुछ देना चाहती थी, हालेलुया, हालेलुया, उसने कुछ भी बचत नहीं किया, सब कुछ उसने, एक एक बूंद उसने यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु ने अपने एक एक बूंद हमारे लिए बहाया, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, वो उसने विश्वास के द्वारा, आमीन, उसने क्या कर दिया, पहले से ही उसने अपना वो उसके इत्र का एक एक बूंद सारा उसने क्या कर दिया, हालेलुया, यीशु मसीह को चढ़ा दिया, हालेलुया, आमीन। उसने कहा ये अब मैं किसी के लिए बचत नहीं करके रखूंगी, इसका जो 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 बर्तन भी है ना, ये जो जो पात्र है ना, ये भी मैं किसी के लिए बचत करके नहीं रखूं, कि ये पूरी रीति से मेरा परमेश्वर का है, मेरा यीशु का है, हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने ऐसे किया तो लोगों ने क्या किया, बहुत कुछ बोला। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दाऊद ने भी जब आराधना करी ना, अपना राजकीय वस्त्र उतार के जब वो नाचने लगा, हालेलुया, आमीन, जब उसने स्मरण किया कि वो कौन था, चरवा था, जंगलों में घूमता था, और कैसे परमेश्वर ने, जब उसके परिवार ने भी उसको क्या किया, उसको मतलब घर में जब इतना बड़ा एक दावत चला, बहुत इतना बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज चल रहा था, तो उसके अपने माँ बाप ने भी उसको नहीं बुलाया, उसको शामिल नहीं किया, जब तक शमूएल नहीं बोला तब तक उसको नहीं बुलवाया, है ना। तो उसने जब याद किया, मेरे माँ बाप ने भी मेरी कदर नहीं करी, मुझे आदर नहीं किया, मेरे को तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस जंगल से, हालेलुया, मेरे पिता के चरवाही के भेड़ की चरवाहा का उस पोजीशन से इज़राइल का जब चरवाहा मुझे बनाया, जब उसने सोचा, याद किया, स्मरण किया परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, तो वो भूल गया, एक पागल के समान, हालेलुया, बिना लज्जा के वो नाचने लग गया, वो हालेलुया परमेश्वर की आराधना करने लग गया। तब उसके बीवी ने क्या किया हमें मालूम है, क्या किया, उसको तुच्छ जाना, उसको भला बुरा बोला। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर ने लगातार दाऊद को आदर किया, हाल उठाया, हालेलुया। लेकिन दाऊद को तुच्छ जानने वाली अपने जीवन भर क्या रही, वो बांझ रही। तो हाँ, लोग हो सकता है आपकी आराधना का, आपका भक्ति को, आपके विश्वास के कदम को, आप जो जोखिम भरे है ना चीजों को परमेश्वर के लिए जो करते हैं, हो सकता है कि लोग उसको तुच्छ जाने, भला बुरा बोले, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आमीन। अगर आपका फोकस क्या होना चाहिए, लोग क्या बोल रहे हैं वो नहीं, लेकिन उस समय यीशु क्या बोल रहा है, परमेश्वर कैसे प्रतिक्रिया करता है, आपकी नजर उस पे होनी चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लोगों का काम ही है ये बोलना, है ना, वो झिड़के, उसने उसको क्या किया, झिड़का, हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया, उसकी नजर लोगों पर नहीं गई, उसकी नजर यीशु पर थी, हालेलुया। अगर हमारी नजर यीशु पर होगी ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या बोलते हैं। हमें क्यों फर्क पड़ता है लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारी नजर परमेश्वर पर नहीं लोगों पर है,
आमेन। और उसके कान भी लोग क्या कह रहे हैं उस पर नहीं, उसका कान लगा हुआ कि यीशु क्या बोलेगा, यीशु क्या बोलेगा, लोग क्या बोल रहे वो नहीं, यीशु कैसा प्रतिक्रिया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो फोकस ऑन जीसस। आमेन, आमेन। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हो तो आपका फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। और फिर क्या किया, जब आपका फोकस यीशु मसीह होगा, है ना, आप लोग क्या बोल रहे उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, और जब आप जवाब नहीं देंगे, अब कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम जवाब देना शुरू कर देते हैं, है ना। लोगों ने ऐसे बोला, उसने एक बोला, हमने दो वापस कर दिया, है ना। हो सकता है कई जगह मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे अगर मेरे बारे में कहूँ तो सोशल मीडिया में कई बार मुझे भी बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन अगर मैं उसके लिए जवाब दूंगी तो स्वर्ग चुप रहेगा, लेकिन अगर मैं चुप रहूंगी तो स्वर्ग मेरे लिए जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने किसी को कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, कोई केस नहीं दर्ज किया, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई उनको उसने तो मतलब शी टोटली इग्नोर मार दिया उसने कहा ऐसा है जो मैं करने आई हूं मैं तो करके जाऊंगी। हालेलुया। तुम लोग कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, हालेलुया, आमीन, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जब ऐसा वो आगे बढ़ी तो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने उसके लिए बोलना शुरू कर दिया। हालेलुया। युद्ध यहोवा का है, आमेन, हालेलुया। युद्ध यहोवा का है। आप अगर अकेले विश्वास में आए हो सकता है आपके परिवार वाले आपको बहुत कुछ बोले, हालेलुया, पड़ोसी कुछ भी बोले, आपके सहकर्मी बोले, आपके रिश्तेदार बोले, आपके दोस्त बोले, सहेलियां बोले, लेकिन आप किसी को जवाब मत देना। आपका मुंह बंद होगा तो परमेश्वर का मुंह खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका हाथ आप बांध दोगे, इससे आप कुछ भी नहीं करोगे तो परमेश्वर का हाथ जो है बढ़ेगा आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह का मुंह खुल गया, आमीन, किसके लिए, मरियम के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने, आमीन। तो जब लोग आपकी आलोचना करेंगे, रिमेंबर, याद रखे, कुछ भी मत बोलना, मुंह चुप, आमीन, हालेलुया, क्योंकि वही हमारे दिल के उद्देश्यों को जानता है। हमें लोग केवल बाहर का चीज देखते हैं, हो सकता है लोगों ने बहुत कुछ सोचा, गलत सोचा होगा, लेकिन यीशु मसीह हमारे दिलों को देखता है। हालेलुया। दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए आमीन। और मैं एक और चीज बोलकर जो है मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहूंगी। आमीन। यीशु, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है दैट शी सेव्ड इट फॉर दिस डे। हालेलुया। ऐसे लिखा है कि मरियम ने, यीशु मसीह ने बोला कि इसने इस दिन के लिए उसकी सुरक्षा करी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार परमेश्वर आपको कुछ चीज़ों को है ना जो है सेव करने को बोलेगा, है ना, चाहे वो आर्थिक रूप से, कई बार है ना, अपने लिए नहीं, परमेश्वर के मकसद के वजह से कई बार आपको प्रेरणा मिलेगा कुछ चीज़ों को जो है आप जो है जो सेव करें। सेव मतलब क्या बोले कि आप उसको बचा कर रखें, और एक समय आएगा जब परमेश्वर कहेगा अब मेरे लिए उसको दे दो, अब मेरे लिए दे दो, अब मेरे राज्य के लिए उस बात को उंडेल दो। हालेलुया। और जब उंडेलने की बारी आएगी, जब पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देगा मैं आपको कहना चाहती हूँ, तो उन बातों को आप क्या करोगे, उंडेलना। हालेलुया, उंडेल देना पीछे। तब उस टाइम उसका कीमत मत लगाना, उसका हिसाब किताब मत लगाना। जब परमेश्वर मांगेगा ना, हालेलुया, जब परमेश्वर को देने का जब बारी आएगा तो देने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो है जब परमेश्वर के द्वारा अगर कुछ बचत करने के लिए या कुछ सेव करने के लिए, हालेलुया, पर आपको अगर आगे प्रेरित करेगा तो उसको करे, और जब उंडेलने का बारी आएगा तो आप उसको उंडेल भी दें। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या थी कि उसको रहने दो, उसको परेशान मत करो। आमीन। और एक और जगह ऐसे लिखा है कि उसने एक बहुत ही सुंदर बात मेरे लिए करी। अंग्रेजी में वो बहुत ही सुंदर, शी हैज डन अ ब्यूटीफुल थिंग टू मी। हालेलुया। हिंदी में ऐसे उसने मेरे लिए भलाई किया लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को वो वर्ड इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ जो यीशु मसीह ने अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है, जो अंग्रेजी परिभाषा मतलब जो बाइबल में लिखा है, वो ज़्यादा सुंदर है। वो क्या है कि शी हैज डन
अ ब्यूटिफुल थिंग टू मी, कि उसने मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर बात करी है। आई मीन बहुत ही अच्छी बात उसने मेरे लिए करी है। लोगों ने क्या बोला? वेस्ट। लोगों ने क्या बोला? बर्बाद कर दिया, है ना। लेकिन यीशु ने क्या बोला? ब्यूटिफुल थिंग। हालेलुया। यीशु ने बोला ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, सुंदर बात। हालेलुया। अच्छी बात, भली बात। हालेलुया। आमेन, आमेन। हालेलुया। तो आज आमेन मैं आपको कहना चाहूंगी, हालेलुया, हम अपना सब कुछ उंडेल दें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने कुछ कुछ बातें देखा, एक और बार मैं आपको याद दिलाकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्या है यहाँ पर हम देखते हैं, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के लिए, एक औरत के लिए, उसके लिए बहुत कुछ किया। आमीन। उसका धन्यवाद के रूप में। आमीन। और साथ साथ में यीशु के चरणों में बैठने के वजह से उसने कुछ सुना, उसने कुछ समझा। हालेलुया। उसको कुछ प्रकाशन मिले जो यीशु मसीह के चेलों को भी नहीं मिला, जो यीशु मसीह के चेले आखिर तक नहीं समझ पाए। यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए तभी भी पतरस ने जो है अपना तलवार उठाया और यीशु मसीह की रक्षा करने की कोशिश करी, है ना। हम जानते हैं, लेकिन वो ये जो यीशु मसीह के 12 चेले जो समझ नहीं पाए, ये मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठने की वजह से क्या है, उसने कुछ बातों को ग्रहण किया, समझा। आमीन। उसकी गहराई को वो समझी, जिसके वजह से उसने क्या किया, उसने एक कुप्पी तेल उसने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, बचा कर रखा कि यीशु मसीह का जब समय आएगा उस समय यीशु मसीह का अभिषेक किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह का शरीर, हालेलुया, मतलब कुछ औरतें बाद में अभिषेक करने के लिए आए, लेकिन ये एक औरत है जिसको पहले ही यीशु जब मुर्दे एक लाश के ऊपर नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा थे, आमीन, तब यीशु मसीह को अभिषेक करने के लिए, आमीन, परमेश्वर ने मरियम को क्या है सौभाग्य दिया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर हम यीशु के चरणों में बैठने वाले लोग हैं ना, जो कई मौके, जो कई सौभाग्य जो कई लोगों को नहीं मिलेगा ना, वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। जो कई लोगों को नहीं मिलता, जो समझ में नहीं आता, जो प्रकाशन कई लोगों को नहीं मिलता, कुछ चीजें जो परमेश्वर के लिए करने के लिए जो कई लोगों को नहीं वो मौका मिलता, वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। उसके इसलिए चरणों में बैठें, उसकी सुने। हालेलुया। और जब परमेश्वर की आत्मा प्रेरित करेगा तो उन चीज़ों को करने के लिए भी हम झिझके नहीं। और जब आप करेंगे, चाहे वो आराधना है, चाहे कुछ देना हो, कुछ छोड़ना हो, कुछ त्यागना हो, आमीन, कोई कीमत चुकाना हो, बहुत सारी लिस्ट में बोलूँगी तो बहुत सारी बातें, लेकिन आप समझदार लोग हैं, तो तब जब आप उन कदमों को उठाएंगे, उन जोखिम भरे रस्तों में जब आप आगे बढ़ेंगे, विश्वास के कदम उठाएंगे, हो सकता है लोग आपको मूर्ख कहें, बेवकूफ कहें, है ना, बहुत भला बुरा बोले, या आप आराधना करोगे बेझिझक बिना लज्जा के, जब आप सेवा के लिए सौंप देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, अच्छी नौकरी छोड़ देंगे, यीशु के पीछे जाएंगे, है ना, हो सकता है आपको बेदखल किया जाएगा, लोग कहेंगे बेवकूफ है तू, है ना, मतलब बहुत कुछ हो सकता है हमारे जीवनों में। लेकिन उन समय में लोग क्या बोलते हैं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपका कान वहां होना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। आपका नजर यीशु मसीह पर होना चाहिए कि यीशु मसीह कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। तो क्या किया, आमेन, उसने क्या किया, और मैंने ये भी बोला कि उसने अपने बर्तन को तोड़ा, मतलब अपने सब कुछ उंडेल दिया, कुछ भी बचत नहीं किया। उसने बोला दिस वॉज टोटली फॉर जीसस, द इनसाइड आउट। आमेन। इनसाइड आउट, अंदर बाहर सारा यीशु के लिए। हालेलुया। आमेन, आमेन। और जिस चरणों में वो बैठती थी ना, उस चरणों को उसने क्या किया, अभिषेक किया। उस चरणों को उसने अपनी महिमा से, उसका बाल से उसने क्या किया, पोंछ दिया। हालेलुया। हमारे का शंथ गरे का सियार। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। और उसने क्या किया, आमेन, आमेन, हालेलुया। हम देखते हैं अगला, आमेन, उसने जवाब नहीं दिया। जब लोगों ने गलत वलत बोला, तब उसने क्या किया, मुंह नहीं खोला, जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह उसके लिए खड़ा हो गया। हालेलुया। आमीन। हमारे जीवनों में भी जब बहुत कुछ होगा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप चुप रहो। वचन कहता है चुप रहो, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हालेलुया। चुप रहकर जान लो कि मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आमीन। जहाँ हमें चुप रहना है वहाँ हम चुप रहें, और परमेश्वर हमारे लिए बोलेगा। और जब स्वर्ग बोलेगा ना, तो
तो उस वो मज़ा ही है, वो अलग ही बात है। हालेलुया, आमीन। वो हमारे लिए लड़ेगा, हमें अपने लिए लड़ने के लिए, हमारे हक के लिए हमें सफाई देने की कई बार ज़रूरत नहीं, परमेश्वर हमारे। और जब वो बोलेगा ना, और क्या बोला यीशु मसीह ने, बोला जहाँ भी सुसमाचार सुनाए जाएगा ना, आमीन, इसके बारे में बोला जाए। क्या सोच के देख, क्या मेमोरियल है, क्या मेमोरियल है, क्या स्मारक, आमीन आमीन, यीशु मसीह ने, हालेलुया, आमीन, उसके लिए खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, उसने अपने कर्म के द्वारा, अपने आराधना के द्वारा खड़ा कर लिया अपने के लिए। आज भी 2023 साल बाद भी आज हम इस मरियम के बारे में बोल रहे हैं, उसने जो एक कार्य किया। आमीन। तो उंडेल दो अपने आप को पूरी रीति से। हालेलुया, लोगों की परवाह ना करें। हालेलुया, आमीन। ऐसा हम यीशु मसीह से प्रेम करें, ऐसी हम उसकी सेवा करें, ऐसा हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करें। हालेलुया। मैं चाहूँगी कि प्रभु के दास प्रार्थना में आखिरी प्रार्थना या जैसा भी आप आगे आप इसको बढ़ाएं। आमीन। Amen. 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 Thank you so much, दीदी हमारे बीच में आए और हमारा नियुक्त स्वीकार किया और परमेश्वर का